जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस की जो चेन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जिले में आज भी 3 नए पॉजिटिव केस कंफर्म हुए हैं और जिले में अब जो पॉजिटिव केसों की संख्या है वो बढ़कर 221 हो गई है। हालांकि जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छा है। लगातार जो लोग हैं स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच रहे हैं। 85 लोग अब तक स्वस्थ होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन एक दुख की खबर ये है कि जिले के जो 4 पॉजिटिव मरीज थे उनकी डेथ हो गई है। डॉक्टर विजय प्रकाश हमारे साथ में है जो कोरोना वायरस रोकथाम को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। किस तरह से रोकथाम की जा रही है, किस तरह से कोरोना की जो चेन है उस पर लगाम लगाई जा सके। डॉक्टर साहब क्या इंतजाम है? फिलहाल आप देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं केस। देखो, ज़िले में अभी तक 118 पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं, जिनमें से हमारे जो होम आइसोलेशन में 106 केसेस हैं और 25 केस हमारे विभिन्न जैसे मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पतालों में एडमिट हैं और हमारे 85 लोग ठीक होकर आ गए हैं। दुख का विषय ज़रूर है कि भाई हमारे यहाँ ज़िले की जो 4 डेथ हैं, जिनमें से एक तो डेथ हमारी जो 72 ईयर्स का ओल्ड आदमी था जो कि साथ में ब्रेन स्ट्रोक भी था उसको, वो गुड़गांव के बड़े अस्पताल में एक्सपायर हुए हैं। एक मेडिकल कॉलेज रोहतक में एक्सपायर हुए हैं जो कि उनको पीलिया की शिकायत थी, उनको हेपेटाइटिस थी साथ में। और एक हमारे यहाँ से पुष्पांजलि में एडमिट था, वो रेफ़र कर रहे थे, रास्ते में ही डेथ हुई है। एक पेशेंट हमारे पास बड़े गैस्पिंग स्टेज में आया और वो जैसे उसका सैंपल लेके रेफ़र करने के और सिचुएशन में थे तभी वो एक्सपायर हो गया। तो इस तरह से लोगों से मैं तो सबसे पहले तो ये अपील करना चाहता हूँ कि ज़रा से भी तकलीफ़ हो तो वो हमें सूचना दें, हमारे पास आएँ, छुपाएँ ना, डरे नहीं। डरने से काम नहीं चलेगा, आगे आके इसको हमें बताना पड़ेगा और जैसे हमें पता लगेगा हम उस पर मैक्सिमम एफर्ट करके तुरंत कार्रवाई करके उसको बचाने के लिए जहाँ भी रेफ़र करना पड़े या यहाँ पे उसका कार्रवाई करेंगे। आज भी जो 3 केस आए हैं वो कहाँ से आए हैं? उनमें 2 तो रेवाड़ी के हैं, एक शायद भिवाड़ी का है, उसको अभी कंफर्म कर रहे हैं। तो जैसे ही कंफर्म हो जाएंगे आपको रिपोर्ट करेंगे सब। लगातार एक कन्फ्यूजन रहती है लोगों में कि जब आपकी तरफ से डिटेल्स जारी की जाती है, उनकी लोकेशन जारी की जाती है तो पता चलता है कि उस इलाके में तो मरीज ही नहीं है। ये कन्फ्यूजन कैसे दूर हो लोगों की और कहाँ उस कन्फर्मेशन लोगों को मिल सकती है? इसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आदमी जो आता है वो अपना एड्रेस ही गलत लिखा जाता है। उसमें जैसे आदमी दिल्ली का रहने वाला है, किसी रिश्तेदार ने यहाँ बुला लिया, यहाँ का एड्रेस दे गया, उसको हम अब कंफर्म करने लगे हैं। उसका मोबाइल फ़ोन बजा के देखते हैं कि ये सच में यहाँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का है या जहाँ भी एड्रेस है, क्या वो वहाँ का रहने वाला है, एड्रेस उसका ठीक है, मोबाइल नंबर ठीक है कि नहीं है। अब हम कंफर्म करते हैं तो अब आगे स्थिति नहीं आएगी। अभी ऐसा होता है कि जो आदमी मतलब बाहर भी जाके कहीं पे किसी प्राइवेट लैब से अगर जांच कराता है तो वो जो हमारा ICMR पोर्टल है उस पर वो आ जाता है और वो केस हमारा इशू होता है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का, रादर के चाहे वो दिल्ली रह रहा है चाहे कहीं भी रह रहा है। तो जैसे एक विकास नगर का केस था, वो विकास नगर के जो लोग हैं उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया है कि भाई हमारे यहाँ तो केस ही नहीं है, हमारे इलाके को कंटेनमेंट जोन बना दिया। और साथ ही एक गुलाबी बाग का एक व्यक्ति है वो पॉजिटिव पाया गया था, उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया, अजय नगर को कर दिया। हालांकि अजय नगर उसका स्थानीय जो पहले का जो उसका एड्रेस है डॉक्यूमेंट में वो है, लेकिन वो हाल फिलहाल रह रहा गुलाबी बाग में है, तो वो अभी तक कंटेनमेंट जोन घोषित नहीं किया है और उसके साथ में जो मूलभूत चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है वहाँ पे। जहाँ तक बात है विकास नगर का, विकास नगर में जो केस आया था वो किसी के यहाँ पे गेस्ट के रूप में रुका हुआ था और जैसे उसको पता लगा पॉजिटिव रिपोर्ट है और हमने उसको ट्रेस करने की कोशिश की, तो जैसे ही पहले दिन तक तो वो रुका रहा, उसके बाद अगले दिन पता नहीं किस माहौल में वो यहाँ से वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का था, वहाँ चला गया था। हमने वहाँ पे जो CMO नारोड वहाँ उनको लिखा कि ऐसे ऐसे पॉजिटिव केस है जी, इसकी दरियाफ्त करें, उसका आगे कार्रवाई करें और हमने वो कंटेनमेंट जोन हटा दिया। तो जब बंदा रहता है तो हम उसका कंटेनमेंट जोन करते हैं और उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं। जब आदमी ऐसे बिहेव करेगा तो हम भी क्या करें। तो अभी विकास नगर कंटेनमेंट जोन नहीं है? नहीं, हटा दिया उसका, हटा दिया। और जो गुलाबी बाग का जिक्र हम कर रहे हैं आपसे, जो पेशेंट जो पॉजिटिव मरीज है वहाँ पे, हालांकि अब वो जो मरीज है वो ये कह रहा है कि जो उसके परिवार में उसका बच्चा है 17 साल का, उसको भी सिम्टम्स है, उसके सैंपल्स तक अभी तक नहीं लिए गए और ना उसके जो घर है उस गली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। नहीं, वो कंटेनमेंट जोन घोषित पहले किया जा चुका है। उसमें कंटेनमेंट जोन का जो इम्प्लीमेंटेशन था शायद वो कल नहीं हो पाया, आज वो पक्का हो गया होगा अब तक ही, नहीं तो हो जाएगा। और उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे जो सैंपलिंग करनी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उसकी हो चुकी है। उनकी जो सैंपलिंग थी वो हमारा एक जो जहाँ नलड मेडिकल कॉलेज भेज रहे थे तो कल हमारे सैंपल लिमिटेड ले पाए क्योंकि वहाँ पे वो लैब बंद हो गई है, तो वो ले करके और रखने पड़ते, अदरवाइज उनको भेज नहीं पा रहे थे।
तो आज हम उनके सबकी सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगी और आज हम भेज देंगे सैंपल। जिस तेज़ी से ज़िले में जो पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं, तो अगर स्थिति गंभीर होती है तो उसको लेकर क्या इंतजाम किए हैं? क्या अलग अलग जगह जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं वो बढ़ाए गए हैं, उनमें बेड बढ़ाए गए हैं? तो क्या स्थिति है अभी और किस तरह से इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं? प्रशासन इसमें पूरा सजग है और सब भी मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। अभी हमने 1831 बेड बनाए हैं जो कोविड केयर सेंटर के, और उनमें हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर और अपने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी जो DCH हैं उनमें हम ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर और पर्याप्त मात्रा में इन चीज़ों का इंतजाम करने जा रहे हैं। जल्दी नज़दीक भविष्य में ये पूरा कर लिया जाएगा। बेड हमारे पास अभी लगभग 1800-1850 बेड हमारे पास तैयार हैं। जब भी अब उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम फेजेज मैनर में उनको तैयार करके, अभी फ़िलहाल 550 बेड बिल्कुल रेडी हैं। अगर 550 मरीज़ तक आते हैं तो हम उनको रखने में सक्षम हैं और वहाँ पे उनको खाना, दवाई वगैरह सब कुछ पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं। अभी जो ज़िले में पॉजिटिव केस है उनका झज्जर, रोहतक में और रेवाड़ी के अस्पताल में इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन साथ ही 107 ऐसे मरीज़ हैं जिनको होम आइसोलेट किया गया है। किस कंडीशन में होम आइसोलेट करते हैं? हालांकि पहले नहीं किया जा रहा था ऐसा, जो पॉजिटिव मरीज आते थे उनको आप रखते थे, लेकिन अभी होम आइसोलेट कर रहे हैं। किस कंडीशन पे कर रहे हैं उन पे, और घर पे किस तरह से निगरानी रखी जाती है? क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है उनको? होम आइसोलेशन के लिए कुछ से पहले प्री रिक्विजिट कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला है कि भाई जिस घर में पॉजिटिव आदमी है, क्या उस घर में उसके लिए सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम और उसका अलग कमरा उपलब्ध है या नहीं है। अगर उस घर में फैमिली के मेंबर्स अलग और अलग बाथरूम और कमरा यूज़ कर रहे हैं और वो जो मरीज़ है उसके लिए अलग पर्याप्त टॉयलेट और बाथरूम और कमरा है, तो ही हम उसको होम आइसोलेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर उनके पास ऐसा नहीं है तो उनको हम अपने कोविड केयर सेंटर में, जो हमारा बना रखा है, तो मीरपुर यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए बना रखा है, जेंट्स के लिए हमारा गवर्नमेंट कॉलेज खरखड़ा वहाँ पे है, तो उनको हम वहाँ से एम्बुलेंस से अपने ले जाके और उनको वहीं रख रहे हैं। इनकी मॉनिटरिंग, जहाँ तक सवाल मॉनिटरिंग का है, इनको हम दिन में 2 बार कॉल करते हैं अपने कॉल सेंटर से। इसमें आदमी लगा रखे हैं हमने, और वो आदमी इनकी दिन में 2 बार कॉल करके और इनका पूछते हैं हालचाल कैसा है। और उनको भी हमने नंबर दे रखे हैं, और जिस आदमी को ज़रा सी भी कोई तकलीफ़ हो तो हमें उन्हें फ़ोन करें, ताकि उसको एम्बुलेंस की मदद से हम अपने पास बुला के उसका आगे इलाज कर सकें। जो सैंपल्स लिए जाते हैं, मरीज जो सैंपल दे के जाते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है लगभग 3-4 दिन में, और जब पॉजिटिव आ भी जाती है तो उसके बाद में जो आपकी तरफ से कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत जो कार्रवाई की जाती है उसमें लगभग 2 दिन का वक्त लग जाता है। इस दौरान जो सैंपल देने वाला मरीज है वो खुलेआम घूमता है, खुले तरीके से घूमता है, और उस पर जो उनके पड़ोसी है वो शिकायत भी करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती स्वास्थ्य विभाग की। ऐसा लोग कह रहे हैं लगातार अलग अलग इलाकों से। और कल भी एक रामगढ़ से कोई बुजुर्ग महिला थी, उसको सैंपल के लिए एम्बुलेंस लेके जरूर आई, लेकिन उसको सैंपल लेके रेवाड़ी अस्पताल में छोड़ दिया गया। देखो, जहाँ तक सैंपल लेने की बात है, सैंपल हम 2 तरीके से ले रहे हैं। एक तो हमारे हम जो मोबाइल वैन है, वो तो जहाँ कंटेक्ट ट्रेस करते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं तो वहीं जाकर उनका सैंपल कर रहे हैं। जो कुछ लोग हमारे पास आकर के सैंपल देते हैं, या जो ILI के पेशेंट हैं, या जो आगे, तो हम एम्बुलेंस से भी लेके आ रहे हैं, उनकी सैंपलिंग करते हैं, और उनको हम सैंपलिंग के बाद उनको होम क्वारंटाइन एडवाइज करते हैं कि जब तक आपकी रिपोर्ट ना आए तब तक आप घर में ही रहें, और किस तरह से रहना है, क्या करना है, वो सारा उनको समझा के भेजते हैं। मनमानी करते हैं तो क्या होता है? मनमानी, अगर कोई मनमानी करता है और हमें रिपोर्ट करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे जी हम 188 के अंतर्गत। और जैसे वो बुजुर्ग महिला का जिक्र किया हमने कि उसको वापस छोड़ के नहीं आए, लेके आ गए आपके हेल्थ डिपार्टमेंट वाले, बुजुर्ग महिला कहाँ जाए? एक्चुअली ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, जो आपने बताया मेरे को संज्ञान में नहीं है। अगर इस पर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो उस पर ज़रूर इंक्वायरी करेंगे, देखेंगे, उसको जो भी दोषी पाया जाए सजा देंगे उसको। जिस तरह से जो केस बढ़ रहे हैं उससे ये तो लगता है कि आने वाले दिनों में अभी स्थिति संभलने वाली नहीं है, केस बढ़ेंगे। जिस तरह से लोग लापरवाही भी कर रहे हैं, बाजार पूरा खुला हुआ है, लोग मनमानी कर रहे हैं, 2 गज की दूरी नहीं रख रहे। हालांकि कार्रवाई भी की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, कि जो मास्क नहीं लगाते, 2 गज की दूरी नहीं रखते, उनके चालान किए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर इसी तरह की स्थिति रहती है तो कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं हमें, और क्या कहेंगे लोगों को? देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम इसी प्रकार से इस तरह की अवहेलना करते रहेंगे तो हमारे जो परिणाम हैं बहुत ही गंभीर होंगे। और मैं तो आप सबसे निवेदन करूंगा, जनता से अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मास्क बहुत ही ज़रूरी है तो ही घर से बाहर निकलें, नहीं तो घर में रहें। अब मास्क ज़रूर पहनें, हैंड सैनिटाइजेशन ज़रूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे के घर ना जाएं। अभी भी हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे कोरोना चला ही गया हो, ये बिल्कुल हमारी गलत सोच है, ऐसा नहीं है।
हमें बहुत ध्यान से रहने की आवश्यकता है। लगभग हमें और भी 4-5 महीने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से और उससे उचित माध्यम से दूरी बना के रहना पड़ेगा, तभी हम इसका मुकाबला कर पाएंगे। कुल मिला के ये डॉक्टर जो विजय प्रकाश है उनका कहना है कि लोग लापरवाही ना करें, और अभी तक क्योंकि जिस तेज़ी से ज़िले में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर बचाव का केवल एक ही तरीका है कि मास्क लगाए, 2 गज की दूरी जरूर रखें और ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकले।